सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का प्रथम पार्ट का बिल्कुल लास्ट लेसन है, जिसको हम आज रिवाइज करेंगे। पिछले कई दिनों से हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा की। आज हमारा जो टॉपिक है वह वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका विस्तार कैसे होता है, व्यापार के माध्यम से, आचार विचारों के माध्यम से, संचार के माध्यम से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1990 के दशक में वैश्वीकरण की धारणा विश्व में तेजी से फैली, यानी एक दूसरे के विचार एक दूसरे देश तक तेजी से फैले। किसी वस्तु के विचार, सेवा, पूंजी एक दूसरे देश के निर्माण आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहलाता है। समझे वैश्वीकरण की डेफिनेशन। वैश्वीकरण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। वैश्वीकरण का नेता अमेरिका को माना जाता है, यानी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इस प्रकार की विचारधारा का फैलाव किया। वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचा है। वैश्वीकरण के आलोचकों के अनुसार वैश्वीकरण का लाभ केवल एक छोटे भाग को मिला है और अधिकांश जनता इससे हानि हुई है। ये बात भी है, इसकी आलोचना भी हुई है। सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप में आदान प्रदान करना। वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन निर्बाध रूप होता है। सर्वसहमत अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना। इसके बारे में डेफिनेशन है विद्वानों के एंथ्रिस गेटेस्ट के अनुसार वैश्वीकरण के उदाहरणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। वैश्वीकरण के अभिप्राय विश्वव्यापी संबंधों के प्रबलीकरण से हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है, यदि आपको यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इस वीडियो से, तो आपके पास MBD का जो रिफ्रेशर है वहाँ से इनकी डेफिनेशनों को देखें, तो वहाँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। वैश्वीकरण का के राजनीतिक प्रभाव क्या हैं। राजनीतिक पक्ष वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन 3 आधारों पर किया जाता है। प्रथम है वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप में राज्य कमजोर हुए हैं। दूसरा यह है, कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद राज्यों की शक्तियां कम नहीं हुई है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए निर्णय लेते हैं। तीसरा यह है कि आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद में अपने नागरिक लाभदायक और सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर वैश्वीकरण की धारणा अधिक जोर पकड़ा है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों के आर्थिक प्रभाव बढ़ा। इसके अंतर्गत वस्तुओं की पूंजी, जनता एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हुआ है। यद्यपि वैश्वीकरण समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अधिकांश लोगों को लाभ होगा और उसका जीवन स्तर सुधरेगा। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक प्रभाव में लोगों के सामने आया। हम किसी विश्व के किसी भी भाग में रहें, वैश्वीकरण के प्रभावों के मुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान समय में लोग क्या कहते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, इस प्रकार वैश्वीकरण के प्रभाव को साफ दिखाई दे जाता है। वैश्वीकरण विश्व की सांस्कृतिक समरूपता का उदय होना शुरू हुआ है, परंतु यह कोई विश्व संस्कृति नहीं, बल्कि यूरोपीय देशों में अमेरिका द्वारा अपनी संस्कृति विश्व को फैलाने का परिणाम है। लोगों द्वारा पिज्जा, बर्गर खाना, नीली जींस पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव है। विश्व के विकसित देश उसकी आर्थिक ताकत के बल विकासशील तथा पिछड़े हुए देशों में संस्कृति को लादने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में वैश्वीकरण अखाड़े के रूप में 1991 की आर्थिक नीति को अपनाकर भारत वैश्वीकरण के उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। आर्थिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विश्व में अनेक विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में एक बड़ी मंडी के रूप में नजर आने लगे। अतः अनेक विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने होड़ सी लग गई। एनरॉन, कोका कोला, पेप्सी, सोनी, पैनासोनिक इत्यादि उदाहरण हैं। चीन देश में भारत में अपने उत्पाद पिछले कुछ वर्षों से बड़ी तेजी से उतारे हैं। अतः सभी देश कंपनियों में भारतीय लोगों को आकर्षित करने में लगे हैं।
भारत के वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण के आलोचकों के अनुसार वैश्वीकरण के लाभ कुछ थोड़े लोगों को हुआ, देश के लोगों को विशेषकर गरीबों और किसानों को इसका लाभ नहीं हुआ। इसी कारण समय समय पर कुछ किसानों ने इनके द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रही। इसलिए भारत में कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों में वैश्वीकरण की धारणा का विरोध किया और भारत के लोग में विरोध करने वालों में वामपंथी दल, पर्यावरणवादी और कुछ स्वयंसेवक संगठन भी शामिल है। तो आज हमने इस लेसन की महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा की। आशा है आपको ये समझ में आ गई होंगी और आप इसको बखूबी लर्न कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी। धन्यवाद।